कहानी की शुरुआत में हमें एक बिजनेसमैन को दिखाती है जो कि बिजनेस डील करने के लिए जा रहा होता है, पर तभी अचानक से उसकी मौत हो जाती है और उसी टाइम में बाहर चल रही कुछ लोगों की भी मौत हो जाती है। अब सीन शिफ्ट होकर हमें यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के एक प्रोफेसर को दिखाया जाता है जिनका नाम डॉक्टर जोस होता है। जोस क्लास में पढ़ा रहे होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर दो ऑफिसर्स आ जाते हैं और उन्हें बिना कुछ बताए वहाँ से एक जगह पर ले जाते हैं, जहाँ पर उसे अपने एक दोस्त सर्ज मिलता है जो कि हथियारों के एक्सपर्ट होती है, इसीलिए उन्हें भी यहाँ अर्जेंटली बुलाया गया था। उसके बाद उन दोनों को एक जगह पर ले जाते हैं जहाँ पर बहुत सारी डेड बॉडी रखी हुई थी। वहाँ पर उन दोनों को जनरल थॉमस से मुलाकात होता है और जनरल ने इस घटना के बारे में इन्हें बताता है कि ये सारे लोगों की मौत एक ही दिन और एक ही समय में हुई है। तभी डॉक्टर जोश उन सारी डेड बॉडी को देखकर बताते हैं कि शायद ये सभी लोग किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स या किसी इलेक्ट्रॉनिक गड़बड़ी का शिकार हुआ होगा। उसके बाद टीवी पर दिखाया जाता है कि कुछ बर्ड्स अचानक मरकर जमीन पर गिर रही है तो कुछ बर्ड्स जाकर बिल्डिंग पर टकरा रही है। और तभी हमें एक स्पेस शिप को दिखाया जाता है जो पृथ्वी पर लैंड कर रहा होता है, लेकिन उसने भी अचानक अपने कंट्रोल खो देता है और तेजी से जमीन पर गिरने लगता है, जिसकी वजह से वो नदी पर लैंड करता है। अब उधर जोश को भी इन सभी घटनाओं के बारे में पता चल चुका था, इसीलिए उसे लगता है कि ये बर्ड्स माइग्रेशन और नेविगेशन में प्रॉब्लम होना, ये सारी घटना आपस में जुड़े हुए हैं। इसीलिए वो अपने दोस्तों से पृथ्वी का कुछ प्रिंट निकालने के लिए कहता है और आसपास में हो रही सभी अजीब घटनाओं पर भी नजर रखने के लिए कहता है। लेकिन जब जोश अपने बनाए 3D मॉडल को देखते हैं तो वो काफी डर जाते हैं, क्योंकि उस मॉडल में इस दुनिया का अंत दिखाई देता है। इसीलिए वो तुरंत फेमस अर्थ स्पेशलिस्ट डॉक्टर जिम्स्की से मिलता है और अपनी खोज के बारे में उसे बताता है, लेकिन जिम्स्की ने उसे अपने ऑफिस में मिलने के लिए कहता है। उसके बाद जोश उसके ऑफिस में जाकर सभी को बताता है कि हम सब मरने वाले हैं, जिसे सुनकर वहाँ मौजूद सभी लोग हैरान हो जाते हैं। लेकिन जोश बहुत अच्छे से उनको एक्सप्लेन करके समझाता है कि पृथ्वी के अंदर दो कोर होती है, एक आउटर कोर और दूसरी इनर कोर, जो कि लोहे का एक मजबूत हिस्सा है, जिसके अंदर एक कोर होती है जो कि एक लिक्विड है और ये लिक्विड लगातार एक दिशा में घूम रहा है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स बनती है और इसी कारण ये धातु एक इंजन की तरह काम करता है जो इन्हें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स को बनाए। लेकिन अब ये बनना बंद हो गया है, इसीलिए हमारी धरती की कोर धीरे धीरे घूमना भी बंद कर रही है और इसी वजह से पृथ्वी में ये अजीब घटनाएं हो रही है, जिसके कारण आने वाले समय में देखते ही देखते पृथ्वी की ओजोन लेयर भी खत्म हो जाएगी और पृथ्वी एक चलता फिरता आग का गोला बन जाएगी, जिससे बचने का कोई रास्ता नहीं है। तभी जिम्स्की कहता है कि एक तरीका है जिससे हम इस पृथ्वी की कोर को रोटेशन को दोबारा रिस्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें नीचे जाकर एक बहुत बड़े धमाका करना पड़ेगी। पर वहां जाना नामुमकिन है, क्योंकि कोई भी आज तक पृथ्वी के इतने नीचे नहीं गया है। ये सुनकर वहां मौजूद सभी लोग डर जाते हैं। उसके बाद वो लोग डॉक्टर एडवर्ड से मिलने के लिए जाते हैं, जिसने ऐसी मशीन बनाई है जो हाई अल्ट्रासोनिक वेव की मदद से किसी भी धातु या दीवार में छेद कर सकती है। और ये मशीन इतनी मजबूत है कि जो 5000 डिग्री सेंटीग्रेड तक के टेम्परेचर को भी झेल सकता है। अब पृथ्वी के इनर कोर तक जाने के लिए एक सीप की जरूरत था, इसीलिए सीप बनाने की काम डॉक्टर एडवर्ड को दिया जाता है। उसके बाद ये लोग इस मिशन के लिए एक टीम बनाता है, जहाँ पर डॉक्टर जोश उस टीम को लीड करेंगे और उस टीम में मेजर रेबेका, डॉक्टर जिम्स्की, डॉक्टर एडवर्ड, रॉबर्ट वर्जन, डॉक्टर सर्च लेवेक्यू और एक बहुत बड़े हैकर रेड होता है। उसके बाद ये सभी लोग 3 महीने ट्रेनिंग के लिए टाइम बनाता है, जहाँ पर इस मिशन में हर काम को सही तरीके से कर सके। कुछ ही दिनों की कड़ी मेहनत के बाद शिप तैयार हो जाता है और वो सभी को मिशन की ट्रेनिंग दी जाती है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ पृथ्वी में बहुत बड़ी मात्रा में बिजली गिरने लगती है, जिनकी वजह से कई शहर तहस नहस हो जाते हैं। इसीलिए वो लोग मिशन के लिए कुछ दिन आगे ही निकलना पड़ता है। वो लोग पृथ्वी की कोर में जाने के लिए मरियाना ट्रेंच को चुनते हैं, क्योंकि वो पृथ्वी के सबसे गहरा जगह है, इसीलिए वहाँ से पृथ्वी के अंदर जाना कुछ आसान होगा। अब वो सब अपने सीप को पानी में उतारते हैं और कुछ ही देर में ही समुद्र की गहराई में पहुँच जाते हैं। अब वो लोग सीप की रेजर की हेल्प से जमीन की सरफेस को होल करते हुए जमीन के अंदर इंटर होते हैं। ये लोग 12 घंटे में सिर्फ 7 माइल्स ही जमीन के अंदर जाते हैं। जब वो लोग जा रही होती है तभी इनके सीप में कुछ खराबी आ जाते हैं, जिसके कारण ये लोग एक ऐसी जगह पर गिरते हैं जो पूरी तरह से क्रिस्टल की बनी हुई थी। सीप अचानक गिरने की वजह से उनके सीप के पीछे एक बड़ा क्रिस्टल घुस जाता है, जिसे ठीक करने के लिए उनमें से कुछ लोगों को बाहर जाना पड़ेगा, जो इस वक्त पृथ्वी का सबसे गर्म हिस्सा है। लेकिन फिर भी वो लोग बाहर आकर सिप को ठीक करने में लग जाते हैं, जहाँ पर जोस और एडवर्ड क्रिस्टल को काटकर हटाने में लग जाता है। जब वो क्रिस्टल को काट रही होता है तो वहाँ पर लावा गिरना शुरू हो जाता है। इधर जोस की ऑक्सीजन खत्म हो जाता है, जिसकी वजह से वो बेहोश होकर वही गिर जाता है। ये देखकर उसे बचाने के लिए सर्च बाहर आकर उसे अंदर ले जाता है।
और एडवर्ड ने भी अपनी पूरी जान लगाकर क्रिस्टल को काट लेता है। इसके बाद रेबेका शिप को स्टार्ट कर देती है ताकि वो सभी वहाँ से जल्दी निकल सके। लेकिन तभी ऊपर से एविजन के सर पर एक क्रिस्टल गिरता है, जिसकी वजह से वो खोलते हुए लावा में गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। ये देखकर सभी लोग काफी दुखी हो जाता है, लेकिन फिर भी वो लोग उन लावा से होकर अपने मिशन के तरफ आगे बढ़ता है। अब कुछ देर बाद जोश को भी होश आ जाता है और उसे भी वो बातें बताते हैं कि अब हमारे बीच एविजन नहीं रहा। ये सुनकर जोश को भी बहुत बुरा लगता है। अब ये मिशन के दूसरा दिन था, इसलिए वो लोग आउटर कोर के बहुत करीब पहुंचने वाले होते हैं। जोश और सर्च सीप के आखिरी हिस्से में होता है, लेकिन तभी रेबेका उन सबको वहां से निकलने के लिए कहता है, क्योंकि अब उन्हें ये हिस्से को इजेक्ट करना था। इसीलिए वो लोग वहां से निकल रही होती है, लेकिन उस कंपार्टमेंट में सारे न्यूक्लियर डिवाइसेस हैं जिनके बिना ये मिशन फेल हो सकता है। इसलिए डॉक्टर सच वो डिवाइस लेने के लिए जाता है और बहुत ही मुश्किल से वो डिवाइस बाहर तो निकालते हैं, लेकिन वो उस कंपार्टमेंट के अंदर ही फंस जाता है। ये देखकर जोश रेबेका से इंजेक्शन सिस्टम को बंद करने के लिए कहता है, लेकिन डॉक्टर जिम्स्की उसे रोक देता है और कहता है कि अगर तुम इसको रोक दोगी तो इसकी वजह से पूरा सीप बर्बाद हो सकता है और हम सब मर जाएंगे। ये सुनकर रेबेका ने उसे बंद नहीं करती है, जिसकी वजह से सर्च की मौत हो जाती है और जोश अपने दोस्त को मरता हुआ देखकर काफी दुखी हो जाता है। अब कुछ देर बाद हम देखते हैं कि ये लोग पृथ्वी के आउटर कोर में प्रवेश करता है, पर वहाँ पहुँचने के बाद डॉक्टर जिम्स्की कहता है कि हमारा अनुमान गलत निकला, क्योंकि यहाँ की डेंसिटी कुछ ज्यादा ही कम है, जिसकी वजह से हमारे पास जितना न्यूक्लियर है उनके विस्फोट से इतनी बड़ी पावर पैदा नहीं होगी जिससे धरती को झटका लग सके और इसका कोर दोबारा से रिस्टार्ट हो जाए। और डॉक्टर जिम्स्की ये भी कहते हैं कि अब हमें वापस जाकर प्लान बी को अपनाना चाहिए। ये बात सुनकर सभी शॉक हो जाता है, क्योंकि उन लोगों को प्लान बी के बारे में कुछ पता ही नहीं था। इसके बाद जिम्स्की उन सभी को बताते हैं कि कुछ समय पहले यूएस मिलिट्री ने एक ऐसी खतरनाक हथियार बनाया था जो हाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स को सीधा धरती के अंदर फेंक सकते हैं, जिसे सुनकर वो सारे लोग समझ जाते हैं कि धरती के इस विनाश के पीछे डेस्टिनी और यूएस गवर्नमेंट का ही हाथ है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पृथ्वी की ओजोन लेयर खत्म हो चुकी है, जिसकी वजह से सूरज की किरणें सीधी धरती पर गिरती है, जिसकी वजह से बड़े बड़े ब्रिज भी पिघलने लगते हैं। इस तबाही को देखकर अब यूएस मिलिट्री उस हथियार को दोबारा यूज करने की सोचते हैं, लेकिन तभी जोश रेड से संपर्क करता है और उसे कहता है कि तुम्हें किसी भी हाल में उस हथियार को रोकना होगा, नहीं तो ये पूरी दुनिया खत्म हो जाएगा। तभी जिम्स्की कहता है कि अगर हम ये सारे न्यूक्लियर बम को अलग अलग रखकर उन्हें एक साथ ब्लास्ट कर दे तो एक बहुत बड़ी पावर क्रिएट होगी, जिससे पृथ्वी को एक बड़ी झटका लगेगा, जिसकी वजह से पृथ्वी का कोर फिर से घूमना शुरू हो जाएगा। पर इसके लिए उन्हें न्यूक्लियर डिवाइसेस को हर एक कंपार्टमेंट में रखना होगा और उन्हें मैनुअली एग्जैक्ट करना होगा। लेकिन इस सीप के सिस्टम ने कंपार्टमेंट को अपने आप एग्जैक्ट करता है, इसलिए हमें सिस्टम को मैनुअली सेट करना होगा, जिसके लिए हमें इम्पेलर सेक्शन में जाना होगा, पर वहां जाना नामुमकिन है। लेकिन फिर भी एडवर्ड इस दुनिया के लिए अपना जान देने को तैयार होता है, इसीलिए वो उस इम्पेलर सेक्शन में जाते हैं। जैसे ही वो इम्पेलर सेक्शन में कदम रखता है तो वहाँ का तापमान इतना ज्यादा होता है कि उसके हाथ का लोहे का औजार भी पिघल कर गिर जाता है। फिर भी एडवर्ड अपनी जान की बाजी लगाकर सिस्टम को मैनुअल सेट कर देता है और मैनुअल सिस्टम भी अन हो जाता है। उधर रेट ने यूएस मिलिट्री के सभी सिस्टम को हैक कर देता है और उस डेस्टिनी की पावर को भी कट कर देता है। अब जोश और जिम्स्की मिलकर न्यूक्लियर डिवाइस को एक एक कंपार्टमेंट में रखकर एजेक्ट कर रहे होते हैं, लेकिन तभी सीप को एक बड़ा झटका लगता है, जिसकी वजह से जिम्स्की का पैर वहां पड़े न्यूक्लियर एक्सप्लोजन के नीचे फंस जाता है और जोश उसे बचाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन जोश अकेला कुछ नहीं कर पाते। तभी वो कंपार्टमेंट भी इजेक्ट होने वाला होता है, इसीलिए जिम्स्की उसे वहां से निकलने के लिए कहता है और जोश वहां से बाहर निकलते ही वो कंपार्टमेंट भी इजेक्ट हो जाता है और सभी न्यूक्लियर एक्सप्लोजन ब्लास्ट हो जाते हैं, जिससे उनका मिशन पूरा हो जाता है और पृथ्वी की कोर फिर से घूमने लगती है और दुनिया भर में हो रही सभी घटनाएं बंद हो जाती है और धीरे धीरे करके ओजोन लेयर भी हिल होना शुरू हो जाती है। मगर सीप के सिस्टम में कुछ खराबी होने की वजह से सीप ने अपनी पूरी पावर को खो देता है, जिससे जोश और रेबेका हार मानकर अपनी मौत का इंतजार कर रहे होते हैं कि तभी जोश को कुछ आइडिया आते हैं। इसलिए वो इसके धातु को सोलर प्लेट की तरह इस्तेमाल करके सीप को पावर दे रहा होता है और कुछ ही देर के बाद सीप फिर से स्टार्ट होता है, जिसकी वजह से जोश और रेबेका बहुत तेजी से जमीन को चीरते हुए बाहर निकलते हैं। लेकिन फिर से उनके शिप की पावर खत्म हो जाती है और वो दोनों समुद्र के नीचे ही फंस जाते हैं। अब कुछ देर बाद उस शिप को यूएस आर्मी ने खोजकर उन दोनों को वहां से बचा लेती है। अब लास्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि रेट ने उस मिशन के वीडियो को पूरी दुनिया के सोशल मीडिया पर लीक कर देता है और इसी के साथ ये मूवी भी यहीं पर एंड हो जाती है।